डियर स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने पिछले क्लास में हमने इम्यूनिटी के बारे में बताया था कि जो इम्यूनिटी होता है ये देयर आर टू टाइप्स का इम्यूनिटी होगा। एक होगा इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहा जाता है या इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है इसको स्पेसिफिक और एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? स्पेसिफिक और एडेप्टिव इम्यूनिटी। हमने इनेट इम्यूनिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर के बारे में बताया था कि इनेट इम्यूनिटी जो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर को इंक्लूड करता है। इनेट इम्यूनिटी में जो डिफरेंट टाइप्स के बैरियर होंगे वो फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। मैंने पिछले लेक्चर में इसको डिलीवर कर दिया था, समझा दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या इसी को एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं या इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है। इसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वायर्ड और एडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो ये जो एक्वायर्ड और एडेप्टिव और जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ये जो इम्यूनिटी है वो रेगुलेटेड होता है, कंट्रोल्ड होता है और स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स। तो दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज regulated this acquired immunity is regulated by specialized cells, and these specialized, there will be two types of specialized cells through which this acquired or adaptive or specific immunity will be regulated। और ये जो दो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं ये होता है lymphocytes एंड एंटीबॉडीज। तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा ये किसके द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है, तो ये रेगुलेट किया जाएगा दो टाइप ऑफ सेल्स के द्वारा, लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज के द्वारा। लेकिन अभी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, तो इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के चार प्रॉपर्टी होते हैं। कितना बताइए? 4 प्रॉपर्टीज होगा। पहला प्रॉपर्टी होगा दिस प्रॉपर्टी हैविंग द कैपेसिटी टू डिस्क्रिमिनेट between self and non-self cells। पहला प्रॉपर्टी होगा दिस एक्वायर्ड और एडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी हैविंग द कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ सेल्स। दूसरा प्रॉपर्टी इसका देखा जाए ये स्पेसिफिक होगा, मतलब स्पेसिफिसिटी होगा, स्पेसिफिसिटी। तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी मेमोरी, ये मेमोरी बेस्ड होता है, ठीक। और जो चौथा प्रॉपर्टी होगा वो होगा डाइवर्सिटी। चौथा प्रॉपर्टी होगा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब ये जो सिस्टम है, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एडेप्टिव इम्यूनिटी है और जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ये कैन रिकॉग्नाइज अ लॉट ऑफ एंटीजेंस। ये लॉट ऑफ पैथोजेंस को, लॉट ऑफ एंटीजेंस को, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन्स, हेल्मिन्थ्स, वर्म, किसी को भी ये रिकॉग्नाइज कर सकता है। इसलिए क्या होगा बताइए? डाइवर्सिफाइड होगा, डाइवर्सिटी होगी इसके पास। तो 4 प्रॉपर्टी हमने देखा। अब हम डिस्कस करेंगे पहले प्रॉपर्टी के बारे में। इसको समझाते हैं क्या कैसे होता है, कैसे डिस्क्रिमिनेट करेगा सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स के बारे में। देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, आपको इस डायग्राम से हम इस चीज को क्लियर करेंगे। देखिए सपोज ये एक पर्सन इंडिविजुअल का डायग्राम है, ठीक है। इस पर्सन के अंदर एंटीजेंस और पैथोजेंस की अलग अलग मींस के द्वारा क्या होगी बताइए? एंट्री होगी। टेक्निकली अगर देखा जाए पैथोजेंस और एंटीजेंस के एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इन्फेक्शन कहा जाता है। क्या कहेंगे बताइए? इन्फेक्शन। अलग अलग मीडियम के द्वारा, अलग अलग मींस के द्वारा, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, स्किन हो गया, नोज हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, जेनेटल एपर्चर्स के द्वारा, तो अलग अलग मींस के द्वारा इस एंटीजेंस और पैथोजेंस की बॉडी में क्या होगी? एंट्री होगी, यानी इन्फेक्शन होगा। फिर उसके बाद इसका क्या होगा बताइए? मल्टीप्लीकेशन होगा। ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, अपने आप को अडेप्ट करेंगे। जैसे इनका एडेप्टेशन हुआ, मल्टीप्लीकेशन हुआ, ये हमारे बॉडी में फिर क्या कॉज करेंगे बताइए? डिजीज। मतलब अब वो पर्सन जो है किस स्टेट में आ गया? डिजीज स्टेट में आ गया, डिस्कंफर्ट जोन में आ गया। और जैसे ही पर्सन डिस्कंफर्ट जोन में, डिजीज कंडीशन में आएगा, अब ये डिजीज किसको इन्फ्लुएंस करेगा?
उसके माइंड को इन्फ्लुएंस करेगा। माइंड किसको एक्टिवेट करेगा? इम्यून सिस्टम। माइंड ने किसको एक्टिवेट किया बताइए? इम्यून सिस्टम को। और जैसे ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, इन्फ्लुएंस होगा, ये इम्यून सिस्टम दो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। और ये जो दो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं इनको कहा जाएगा लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। These two special type of cells will be the lymphocytes and the antibodies. अब ये lymphocytes antibodies जैसे इनका प्रोडक्शन हुआ, जैसे ये बनेंगी, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या तो lymphocyte या तो एंटीजन या तो दोनों मिलकर के ये जो डिजीज कॉजिंग एजेंट था, एंटीजन था, पैथोजन था, उसको क्या करेंगे बताइए? किल करेंगे, इनकाउंटर करेंगे। और जैसे ही वो पैथोजन किल हो जाएगा, एंटीजन खत्म हो जाएगा, अब वो पर्सन जो डिजीज था अब वो क्या हो जाएगा बताइए? डिजीज फ्री हो जाएगा, मतलब हेल्दी कंडीशन में आएगा। अब देखिए, तो यहां पे हमने ये देखा कि जो भी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज थी, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स यानी पैथोजन और एंटीजन्स को ही किल कर रही हैं, ना कि बॉडी के सेल्स को या बॉडी के प्रोटीन्स को या बॉडी के ऑर्गन्स को तो किल नहीं कर रही है ना, उनको तो डिस्टर्ब नहीं कर रही है, उनको तो डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है। तो ये जो लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज हैं केवल पैथोजेंस को और एंटीजेंस को ही किल करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, ना कि बॉडी के सेल्स को, बॉडी के टिश्यूज को, बॉडी के प्रोटीन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई हार्म नहीं करेंगे। इसका मतलब ये जो इम्यूनिटी है इसके पास कैपेसिटी है डिफरेंशिएट करने की, डिस्क्रिमिनेट करने की, किसके बीच में? सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ सेल्स। सेल्फ सेल्स मतलब हमारी खुद की बॉडी के टिश्यूज हो गई, ऑर्गन्स हो गई, सेल्स हो गई, प्रोटीन्स हो गई, लेकिन ये सेल्फ सेल्स हो गई। और जो एंटीजन, पैथोजन, फॉरेन पार्टिकल्स था ना, ये नॉनसेंस था। तो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स, सॉरी नॉनसेंस नहीं, नॉन सेल्फ सेल्स। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स के बीच में डिफरेंशिएट करने की इसके पास क्या होती है? कैपेसिटी होती है। तो पहला प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा एडेप्टिव और एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी का, कि इसके पास कैपेसिटी होती है टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ सेल्स। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी इसका देखा जाए, ये क्लियर होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इसका होगा स्पेसिफिसिटी। मतलब ये जो इम्यूनिटी हमारा होता है एक्वायर्ड और एडेप्टिव, ये स्पेसिफाइड होगा। ये कैसा होगा बताइए? स्पेसिफाइड होगा। ठीक है, स्पेसिफाइड का मतलब आप देखो, जैसे हमारी बॉडी में किसी एक टाइप का एंटीजन है, किसी एक टाइप के एंटीजन का या पैथोजन का इंफेक्शन हुआ, या किसी वाई टाइप के एंटीजन या पैथोजन का इंफेक्शन हुआ, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? एक सी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज या लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करेगी। और एक सी टाइप मतलब एक टाइप का एंटीजन या पैथोजन का इंफेक्शन हुआ, एंट्री हुई, तो हमारी बॉडी ने एक टाइप के ही लिम्फोसाइट्स या एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी और उसको किल करेगी। अगर वाई टाइप ऑफ पैथोजन या एंटीजन की एंट्री होगी, इंफेक्शन होगी, तो हमारी बॉडी वाई टाइप के लिम्फोसाइट्स और वाई टाइप के एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी और उस एंटीजन पैथोजन को क्या करेगी बताइए? किल करेगी। ठीक है, तो मतलब हमारी जो एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफाइड है कि बैक्टीरिया का इंफेक्शन होगा, बैक्टीरिया को किल करने के लिए इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। वायरस का इंफेक्शन होगा, वायरस को किल करने के लिए इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा मतलब इम्यून सिस्टम कैसा बताओ? स्पेसिफाइड है, स्पेसिफिक है। किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, पर्टिकुलर लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा, पर्टिकुलर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा, पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मतलब सेकेंड प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो ये होगा स्पेसिफाइड, मतलब स्पेसिफिक। तीसरा हम बात करेंगे, तीसरे प्रॉपर्टी की बात करेंगे। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी विल बी, इसको समझाते हैं। देखिए ये कोई पर्सन इंडिविजुअल है, इसमें इंफेक्शन हुआ, सेम कंडीशन होगा, एंटीजन्स पैथोजन्स की एंट्री हुई, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिजीज कॉज करेगा, माइंड इन्फ्लुएंस होगा। ठीक, माइंड इन्फ्लुएंस होकर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। इम्यून सिस्टम किसको प्रोड्यूस करेंगे बताइए? ये इम्यून सिस्टम है। इस इम्यून सिस्टम ने किसको प्रोड्यूस किया? दो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस किया, दैट इज द लिम्फोसाइट्स एंड द एंटीबॉडीज। लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा। ठीक, अब ये लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज क्या करेंगी? जो जिस पैथोजन या जिस एंटीजन का इंफेक्शन हुआ था बॉडी में, उसको ये क्या करेंगे बताइए? किल करेंगी। और जैसे ही किल करेंगी
इनकाउंटर करेंगी, खत्म करेंगी। अब वो जो पर्सन था, ये पर्सन कैसा था? डिजीज पर्सन था, इसको डिजीज हो चुके, डिजीज पर्सन था। ठीक, जैसे इस एंटीजन और पैथोजन को इन्होंने किल किया, लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज ने, अब ये पैथोजन, अब ये जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, अब ये कैसा होगा बताइए? डिजीज फ्री हो जाएगा। यानी अब ये किस स्टेट में चला जाए बताइए? हेल्दी कंडीशन। अब ये पर्सन कैसा होगा बताओ? हेल्दी हो गया। तो जैसे ही ये पर्सन हेल्दी होगा, अब इनके जो भी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज, दो स्पेशल टाइप के सेल्स हैं, ये किसमें चेंज हो जाएंगे बताइए? These special type of cells will be changed into the memory cells. किसमें चेंज होंगे बताइए? मेमोरी सेल्स में। जो भी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज हो, किसमें चेंज होगा? मेमोरी सेल्स में। पर्सन कैसा होगा? हेल्दी हो गया। डिजीज था, डिजीज खत्म हो गया, पर्सन हेल्दी हो गया, और जो लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज थे किसमें कन्वर्ट होगी? मेमोरी सेल्स में। अब क्या होगा कि आफ्टर अ टाइम इंटरवल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कभी भी लाइफ में कभी भी अगर सेम एंटीजन का, सेम पैथोजन का अगर बॉडी में इंफेक्शन होता है, चाहे कोई भी हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो, तो हमारी बॉडी ने क्या डेवलप कर रखा है बताओ? मेमोरी सेल्स को डेवलप कर रखा है। उस पैथोजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक मेमोरी सेल्स को डेवलप कर रखा है। और ये मेमोरी सेल्स हैं क्या? लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज हैं। और जैसे ही उस एंटीजन और पैथोजन का इंफेक्शन होगा, ये मेमोरी सेल फिर उसको फर्दर क्या करेंगे बताइए? इनकाउंटर कर देंगे, किल कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? जैसे उस सेम पैथोजन का, सेम एंटीजन का कभी भी जिंदगी में, लाइफ में कभी भी दोबारा अगर इंफेक्शन होगा, रीइंफेक्शन मतलब दोबारा इंफेक्शन हुआ, तो हमारी जो लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी जो मेमोरी सेल्स में चेंज हो चुकी हैं, वो उसको क्या करेंगे? री इनकाउंटर कर देंगे, खत्म कर देंगी, और फिर वो पर्सन क्या हो जाएगा बताइए? हेल्दी हो जाएगा। हेल्दी क्या? जैसे उसको किल करेंगे तो पर्सन, उसको किल कर देगा तो पर्सन ऑलरेडी हेल्दी मेंटेन रहेगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कंडीशन हमको देखना कि पहले डिजीज होगा। फर्स्ट स्टेप देखा तो पहले डिजीज होगा, उस डिजीज के अगेंस्ट में लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा। ये लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी आगे चल करके मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट होंगी। जैसे ही लाइफ में कभी भी उस एंटीजन और पैथोजन का इंफेक्शन होगा, ये मेमोरी सेल उसको क्या करेंगे बताइए? इनकाउंटर कर देंगे, किल कर देंगे। मतलब फिर फर्दर डिजीज नहीं होगा बॉडी में। मतलब एडेप्टिव, एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी के पास कौन सी कैपेसिटी है बताइए? टू डेवलप द मेमोरी। तो पहला हमने देखा, इट हैविंग द कैपेसिटी टू डेवलप डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ सेल्स। दूसरा होगा स्पेसिफाइड होता है, किसी पर्टिकुलर पैथोजन का इंफेक्शन होगा, उसका स्पेसिफिक एंटीबॉडी या लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये स्पेसिफाइड होगा। तीसरा आपने देखा मेमोरी, ये मेमोरी को डेवलप करता है। किसको डेवलप करे बताइए? मेमोरी को डेवलप करेगा। चौथी जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे, ये होगा डायवर्सिटी। चौथा प्रॉपर्टी देखेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी विल बी द डायवर्सिटी। डायवर्सिटी का मतलब क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी विल बी द डायवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब ये जो एक्वायर्ड और एडेप्टिव और जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होगा, ये क्या बताइए? डाइवर्सिफाइड होगा। डाइवर्सिफाइड मतलब इसका मतलब होगा कि दिस immunity having the capacity to recognize a lot of antigens। ये क्या कर सकता है बताइए? एक लॉट ऑफ एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करेगा, लॉट ऑफ पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, और उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करेगा। मतलब ये यूनिक नहीं है, किसी एक के लिए नहीं, ये डाइवर्सिफाइड है। इसके पास क्या है बताइए? इसके पास डाइवर्सिटी है। ये अगर मान लो हमारे बॉडी में किसी ए टाइप का एंटीजन है, पैथोजन है, अगर इसका इन्फेक्शन हुआ तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी या लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा। अगर बी का इन्फेक्शन हुआ तो बी के अगेंस्ट में हमारी बॉडी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। अगर सी का इन्फेक्शन हुआ तो सी के अगेंस्ट में लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा। तो मतलब ये डाइवर्सिफाइड है। जितने भी टाइप्स के पैथोजेंस और एंटीजेंस की इन्फेक्शन होती चली जाएगी, उसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट होता चला जाएगा। मतलब ये यूनिक स्पेसिफिक नहीं, केवल एक का इन्फेक्शन हुआ तो यही के अगेंस्ट में इम्यून सेल्स का फॉर्मेशन होगा, नहीं। जितने भी टाइप्स के पैथोजेंस एंटीजेंस की इन्फेक्शन होगी, सबके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम डेवलप होता चला जाएगा, इम्यून सेल्स बनती चली जाएंगी। मतलब ये कैसा होगा बताइए? डाइवर्सिफाइड होगा।
तो आज के क्लास में हमने देखा कि जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या एडेप्टिव इम्यूनिटी है या स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, इसके 4 प्रॉपर्टीज होंगे। पहला, हैविंग द कैपेसिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ। दूसरा होगा इट हैविंग द कैपेसिटी टू डेवलप द मेमोरी सेल्स। तीसरा हमने देखा कि ये स्पेसिफाइड होगा, स्पेसिफिक होगा। और चौथा हमने देखा ये डाइवर्सिफाइड होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।